Alright guys, welcome to the top 5। फिर से बता दूं, we love and respect our चचा। नहीं सच्ची, पर ये जो बात है, देश सबसे पहले, देश सबसे प्रथम, देश से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं जिन पर गौर करना चाहिए, बातें होनी चाहिए, डिस्कशंस होना चाहिए। गोदी मीडिया नहीं करता, तो हमारी छोटी सी कोशिश आपके सामने लाने की। इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज, share the video and please press the subscribe button। तो करना। Okay guys, this is something really important and we all should think about it। 2020 से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, देश में बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, सब आती हैं चली जाती हैं, पर ये लोग अडिग हैं। मैं बात कर रहा हूँ फार्मर प्रोटेस्ट की। 750 के आसपास किसान शहीद हो गए और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया, और इस पर हमें सोचना चाहिए। इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। Yes, we are with those people who are feeding us। मैं फिर से बता दूं, मैं उन किसानों के साथ हूं जो हमारे अन्नदाता है। इससे बुरा और दुखदाई कुछ नहीं होगा कि उनकी जानें जा रही है। He is saying 600, he is saying more than 750। I mean that's a big number। और गवर्नमेंट उनकी जरा सुध नहीं लेती। हरियाणा में ये एक हुआ जब इन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया मोदी जी की टीम के नेता से, उन्होंने कहा नहीं, सरकार की तरफ से मेरे को दिया जाए, हम किसान हैं। एमडी साहब से नाम दो, फेडरेशन एमडी एसडीएम साहब, हमारे किसान मर रहे हैं। he refuses to take the award from him and then see what happened with him। ना आप दे तो इस तरह धक्के देके उनको स्टेज से हटा दिया गया। उसके बाद फिर कहीं से गोदी मीडिया आ जाता है, उनको खालिस्तानी देशद्रोही बोल देता है। तो ये सब बहुत एक तरह से अन्याय हो रहा है। देश संकट में है। सो गवर्नमेंट एटलीस्ट शुड लिसन टू देम व्हाट दे आर सेइंग। मुझे सुनना ही नहीं है। अभी आप कुछ मत बोलो, अभी चुनाव जीतना है। यूपी की एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लग रहा है। हेमा मालिनी जी की बात तो सुनो। यहाँ किसानों के मुद्दे को लेकर के, यहाँ के तीर्थ स्थल के धरोहर को संजोने सब कुछ हम लोगों के ख्याल में सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। अरे ड्रीम गर्ल तुम्हारे ख्याल में नहीं, किसान भी खुश है, यहाँ के व्यापारी भी खुश है, मजदूर भी खुश है, सब खुश है। ऑल द जनता आर वेरी हैप्पी, सो यू डोंट हैव टू क्रिटिसाइज एट ऑल। जनता के ख्याल में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। नेता है ये, धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है। फिर लोगों ने कहा सच में ड्रीम गर्ल है, हमेशा ड्रीम्स में रहती है। अगर आप रियलिटी में जाके देखोगे तो बात कुछ और होगी, पर अगर आप इनको सच में नंबर्स बताओगे ना तो ये तब भी नहीं सुनेगी। सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। She is saying everything is first class if you talk about farmers of UP। Ahead of the Uttar Pradesh Chief Minister's event there tomorrow, farmers claim they have not received adequate compensation for land acquired by the government। If you talk about the unemployment problem in UP, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि सरकार इन्हें खाली पदों पर दोबारा समायोजित करे, लेकिन महीनों बीत गए। बेरोजगार बनाकर छोड़े गए कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का दिल नहीं पसीजा। I mean seriously, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? You know she usually does two things। She will arrive with the chopper and then she click pictures and then she leave। ये थोड़ी वोटर्स की भी गलती होती है कि ये मतलब फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स को देख के वोट दे देते हैं। अरे उनको क्या मालूम ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, फिर ऐसे ही जवाब देते हैं कि सब फर्स्ट क्लास है। ऑल द जनता आर वेरी हैप्पी। After this dream girl, one more dream girl। Yes, हमारी प्यारी बोबड़ी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उसने तो देश का इतिहास ही बदल दिया। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। मेरे पापा। Leave that side guys, but now people are really angry with this। देशद्रोही कंगना। सच में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। कंगना नहीं कलंक है। लोग मतलब सड़कों पे उतर आए। You know what is more painful? She received Padma Shri just one day before that statement। कंगना के पुतले को जूते चप्पलों की माला पहनाई जा रही है। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर महिलाओं का ये आक्रोश। Do you remember guys what Dolan said about Mr. Modi? Like a father would bring it together, and maybe he's the father of India. We'll call him the father of India। I think that's not so bad। तो लोगों को सच में ठेस पहुंची और इसलिए लोग सड़कों पे भी है। एनसीपी का कहना है कि जब तक कंगना से पद्मश्री अवार्ड वापस नहीं लिया जाता, वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। पर मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा।
बात आई गई हो जाएगी, कुछ और अवार्ड इसको मिल जाएगा, फिर और कुछ बोल देगी, क्या पता इंडिया के पापा ही बोल दे फिर से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? And touch wood, the corona cases are in control, but guys, you should listen to this. पहले दुनिया वैक्सीन बनाती थी, भारत नहीं बना पाता था, वैक्सीन बनी भी, और वैक्सीन 107 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी। जिस आत्मीयता से ये तारीफ की जा रही है, मतलब ओहो, मतलब भाव भंगिमाएं तो देखो, चेक तो करो। ये वैक्सीन का डोज नहीं, प्रधानमंत्री जी आपने। I mean, we should respect this. He is giving his 100% of emotion. I must say that it's 200%. जिंदगी का डोज हमको दिया है, फ्री में दिया है। मोदी जी भी सोच रहे होंगे क्या बात है, वाह। फिर लोगों ने कहा कि आप अपनी खानदानी दादाजी के पुश्तैनी मकान को बेचकर जमीन को गिरवी रखकर मोदी जी ने हमें वैक्सीन लगवाई है। ये वैक्सीन का डोज नहीं। चीफ मिनिस्टर जी जो बोल रहे हैं कि फ्री, ये फ्री नहीं है, ये टैक्स का पैसा था जो हम लोगों ने पेट्रोल खरीद के दिया है सरकार को। हमने इतने बड़े बड़े टैक्सेस दिए, तो वो पैसा पहुंचा है, उससे वैक्सीन मिले, ये फ्री में नहीं लगी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये क्या बात कर रहे हैं यार, और ये ऐसे प्रेस कर रहे हैं। जिंदगी का डोज हमारी जनता को दिया है, फ्री में दिया है, फ्री में दिया है। And that particular moment, Prime Minister should say that no, it's not free vaccine. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, और ये मैंने नहीं दिए, जनता ने बहुत मेहनत से टैक्स का पैसा दिया, उससे आई है। And I want to tell you guys, you know, we need to focus on development. हम जब भी बात करते हैं इलेक्शंस की, तो डेवलपमेंट की बात करो, मतलब कितनी सड़कें बनी, कितने अस्पताल बने, एजुकेशन का लेवल कितना बढ़ा, कितने लोगों को रोजगार मिला, इस पर बात हो और इसी पर लोग वोट डाले, जिस पार्टी को डालना है डालो। पर यहाँ तो सीधे सीधे एक नेताजी बोल रहे हैं। मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में, जब अब ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा, और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। विकास के नाम पे वोट मांगिए, अरे भाई आप कुछ तो फिर आप चलाओ पार्टी को। मैं पार्टी आप चलाओ, मतलब पार्टी ऐसे ही चल रही है क्या हो रहा है? तो फिर आप चलाओ पार्टी को। मैं This is a serious call, guys. We have to understand this. We have to focus on development and progress. देश संकट में है। Okay, guys. Now it's the time to talk about dear Home Minister. No, listen to me. He's so close to our dear Prime Minister, and you know that we love and respect our chacha. सफेद कपड़ा। So let's solve this curious case of our Home Minister. Remember the time when we used to talk and think about 5 trillion economy? Yes, that is our dream. And still we want that this dream should come true. हमारा देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, ये मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है, हर एक देशवासी का सपना है। So instead of trillion, he was calling it ton. 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम He's our Home Minister. 3 मिलियन टन, 5 मिलियन टन, 3 मिलियन टन, 5 मिलियन टन, टन 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 टन। फिर 46 का 86 हो गया। 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम करे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 lakhs। क्या बोले मैं समझा नहीं। फिर लोगों ने फिर 16 साल की लड़की रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है। स्कूटी पे चली जाए। फिर लोगों ने कहा सर 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर। थोड़ी तो नॉलेज रखिए कि 16 साल की लड़की को लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। मेरा तो खून खोल जाता था। ये सब बेसिक है। कम ऑन, ये हमारे होम मिनिस्टर है यहाँ। अब सवाल पूछना तो बनता है, एंड विद रिस्पेक्ट वी आर आस्किंग दैट। सो नंबर्स, नॉलेज, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइथोलॉजी। जय श्री राम। मैं भी राम भक्त हूं, और इतना ज्ञान तो मुझे भी है, जब रावण का वध हुआ था तो भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी को कहा था कि जाओ। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है। आई मीन सीरियसली, प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं। आपको पता है सोनाक्षी सिन्हा जिस घर में रहती है उसका नाम रामायण है, और जब वो केबीसी में आई तो उससे एक बहुत आसान सवाल पूछा गया, लेकिन उससे जवाब नहीं देते बना। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? वो उससे पूछे जबकि इसके खुद के घर का नाम रामायण है, पिता का नाम शत्रुघ्न है और भाइयों का नाम लव और कुश है। उससे पूछ रही हो, और ऑप्शंस मिलेंगे क्या?
सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। सीता। Are you committing me? So according to her, the right answer is Sita, which is not the right answer. The right answer is Lakshman. She is nowhere near to him, but guys, he is our home minister. He should have that much of knowledge. यार, come on. मतलब चुनाव में तो आप मुद्दा बना के लड़ते हैं, थोड़ा तो सोचना चाहिए था, थोड़ी मर्यादा रखिए. And yeah, the most important, how can we forget this information, guys? इस वक्त एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने बीजेपी नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री रहे अनिल बोंडे को हिरासत में लिया है. अनिल बोंडे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है. और अपोजिशन पार्टी तो ये भी कह रही है उन्होंने 2 तारीख के रात को दंगे का षड्यंत्र रचने का काम किया. कुछ नौजवानों को पैसे बांटे गए, कुछ शराब बांट के अमरावती शहर में दंगा कराने का प्रयास किया गया. पत्थरबाजी हुई, दुकानों को आग लगाने का काम किया गया. Yeah, that was yesterday's biggest news, guys. और पुलिस जांच में सारी सच्चाई सामने आई और उन पे कार्रवाई शुरू हुई है. So yeah, guys, that's all for today. फिर से बता दूं कि हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि देश आगे बढ़े, तरक्की करे, जनता सही मुद्दों पे ध्यान दे. That's it. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. यही मजाक के तरीके से जनता के दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था तो कमाल है, छक्के मार रहे हैं योगी जी, पर कानून व्यवस्था का क्या हाल है ये समझ में आ रहा है. अभी गोदी मीडिया को इतनी पड़ी है मोदी जी का मिशन 300 पूरी करने की, पूछो मत. देखो एनिमेशन में साफ झलक रहा है. I mean, can you understand? Godi channels are everywhere watching only one thing. गलत मत समझना, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं. इनको तो क्रिकेट में दिखा, बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका. यहां तो एकदम से ऑफलाइन किया है. याद है वो अडानी वाला केस? अरे बाद में बात करेंगे ट्रस्ट के बारे में. अडानी पोर्ट पर जो उनका बंदरगाह. आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, इस वक्त की बड़ी खबर है. यहां पर चेक करना, साइलेंस एंड दैट कट ऑफ टाइम्स नाउ. But what is now emerging a video of Tamil Nadu BJP chief Annamalai sitting on a boat and asking his people, We'll keep trying the developments on that front, but let me quickly. समझ रहे हो ना? We'll keep trying the developments on that front, but let me quickly go across to Shilpa. I mean, so much fear in them, and they are calling themselves journalists. अडानी पोर्ट पर जो उनका बंदरगाह. आप अपने people, We'll keep trying the And this week, the government distributed Padma Shri awards, and just listen to the reaction of our Jhatu. छठ भी नहीं समझते. नहीं, ऑफर प्रदीप. उसे बोला, ट्वीट पढ़ते हैं. पहले पद्मा अवार्ड उन लॉबिस्ट को मिलते थे जो पार्टी की सेवा करते थे, अब उन्हें मिलने लगे जो देश की सेवा करते हैं. ये जो बदलाव है, बस यही वो चिप है जो ईवीएम हैक कर लेती है. इसीलिए प्रदीप भंडारी को लोग पत्रकारिता की दुनिया में छठ भी नहीं समझते हैं. क्योंकि फिर वही 2 सवाल, इन दोनों को क्यों दिया फिर? This week Padma Awards distribution happened and तिहाड़ी was going gaga over it. वैसे कंटेंट होता नहीं तिहाड़ी के सामने, देश की समस्या रहेगा तो बड़े साहब नाराज हो जाएंगे, तो इधर उधर की बात है. आधे टाइम तो पाकिस्तान से ही सवाल पूछता रहता है. यहाँ पे जब पद्मा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुए तो इसने बहुत कहा कि ये देखिए पहली बार ऐसा हुआ है. लेकिन इस देश के असली नायकों का नंबर अब आया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों की इन पुरस्कारों में कभी अनदेखी नहीं होती. लेकिन आज ऐसा नहीं है और इसे आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं. नेशन वांट्स टू नो. आपा पापा जी को तो देखो, उनको भी तो मिला है पद्मा अवार्ड और उनसे तो सवाल पूछा भी गया था. And in March, Sharma, you are awarded a Padma Bhushan, sir. According to a RTI that was filed by Indian Express, your name was not even in the nominee list, and you got a Padma Bhushan on the basis of recommendation of Mr. Jaitley. पद्मा अपनी